Excuse me. कहानी एक सुपरमार्केट में शुरू होती है। एक लड़की एक कुत्ते के सिर को प्यार से सहला रही थी। अचानक वह जमीन पर गिर गई। एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की के दोस्तों ने उसकी बात को गलत समझा। तभी उस लड़के का भाई कियांग बाहर आता है। बड़े भाई को देखते ही वे लड़के डर कर वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन भागते हुए वे सड़क पर एक काली बकरी से टकरा जाते हैं। भागने के बजाय वे कार रोकते हैं और उस बकरी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बिना यह जाने कि वह बकरी किसी भूत का रूप है। दूसरी तरफ दोनों भाई एक मरी हुई बकरी को लेकर घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में घूम रही पुलिस उन्हें रोक लेती है। पुलिस एक नजर में उनके बैग पर लगे खून के निशान पहचान लेती है। एक पुलिस वाला अपने साथी को बोरियां चेक करने भेजता है। जब उन्होंने देखा तो उसमें एक काली बकरी की लाश थी। जांच में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने उन्हें जाने दिया। दोनों भाइयों ने पहाड़ों में एक पुराना घर खरीद लिया। एजेंट ने बताया कि वहाँ पहले एक पादरी रहा करता था, इसीलिए घर की बनावट पश्चिमी शैली की है, लेकिन घर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब था। फिर भी दाजुआंग को वह बहुत पसंद आया और उसने तुरंत खरीदने का फैसला किया। उन्हें खुद ही मरम्मत करनी पड़ी। घर की हालत इतनी खराब थी कि हल्के स्पर्श से खंभे टूट जाते थे। कियांग जब कुछ सामान खोज रहा था तो गलती से उसे तहखाने का एक गुप्त दरवाजा मिल गया। वे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। रोशनी कम होने के कारण तहखाना डरावना लग रहा था। वहाँ लोहे की जंजीरों से बंधा एक स्टूल पड़ा था और जमीन पर एक अजीब आकृति बनी थी। दोनों को लगा ये पिछले मालिक की सजावट रही होगी। तभी कियांग की नजर एक पिस्तौल पर पड़ी। उसमें 2 चांदी की गोलियां थीं जो देखने में काफी कीमती लग रही थीं। इसके बाद वे पीछे वाले पहाड़ पर गए और काली बकरी की लाश को दफनाया। फिर वे झील के किनारे मछली पकड़ने निकल पड़े। दूसरी तरफ वही लड़के बियर पीते हुए बारबेक्यू कर रहे थे। उनमें से एक मीना के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसे यहाँ की एक भूतिया कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक समय यहाँ बकरी का एक भूत था जो इधर उधर दौड़ता और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। जब गांव वाले परेशान हो गए तो उन्होंने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने मंत्रों का जाप किया और बकरी का भूत सामने आ गया। उसने असली रूप दिखाया। पादरी ने उसके माथे पर क्रॉस लगाया। तभी धुएं का गुबार उठा और भूत की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन यह भूत इतना ताकतवर था कि वह क्रूस से भी नहीं डरता था। वह पादरी का मजाक उड़ाता रहा। अंत में बड़ी मुश्किल से पादरी ने उसे भगा दिया। लड़के ने बताया कि उसके दादा को इसी बकरी के भूत ने मारा था। डर के कारण दादा ने लाखों रुपए खर्च कर एक ताबीज बनवाया था जो दिखने में बेकार सा था, लेकिन शायद काम करता था। मीना को लगने लगा कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन गलती से उसने उनकी बातचीत सुन ली और पता चला कि वह उसकी नजर में बस एक खिलौना है। गुस्से और दुख में वह नदी किनारे चली गई। वहाँ उसने देखा कि 2 मछुआरे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ अजीब देखकर मीना डर गई और पीछे हटते हुए पानी में गिर गई। वह डूबने लगी। दोनों भाइयों ने यह देखा और तुरंत पानी में कूद पड़े। मीना की सांसें थमने लगी थी। कियांग ने उसकी छाती पर दबाव डालकर दिल की धड़कन लौटाने की कोशिश की और दाजुआंग को CPR देने को कहा। जैसे ही दाजुआंग मीना के करीब गया, मीना होश में आ गई और उसने सोचा कि वे उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसने दोनों भाइयों पर हमला किया और भागते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों भाइयों के पास उसे घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीना के दोस्तों ने यह देखकर समझा कि कुछ बदमाश उसे उठाकर ले गए हैं। दूसरी तरफ तहखाने की सील ढीली होने लगी और पहाड़ी भूत वापसी का रास्ता ढूंढने लगा। काली बकरी की दफनाई हुई लाश किसी रहस्यमयी शक्ति की पुकार से जाग उठी। बिजली चमकने लगी और मोबाइल सिग्नल का टावर नष्ट हो गया। जब वेई को पता चला कि मीना को किडनैप कर लिया गया है, वह गुस्से और चिंता से भर गया। उसका मोबाइल मीना के पास था, जिसमें 100 सालों की रिसर्च की फोटो और वीडियो थे। अगर वो लीक हो जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। वह भारी बारिश में मीना को ढूंढने निकल पड़ा। उन्होंने तय किया कि अलग अलग रास्ते से ढूंढा जाए और शियाओ को पुलिस से मदद लेने भेजा, लेकिन उसका असली मकसद पुलिस के आने से पहले फोन वापस लेना था। जब शियाओ गाड़ी चला रहा था, उसने गलती से काली बकरी को टक्कर मार दी। वह भागने ही वाला था कि बकरी ने उसकी तरफ देखा और उस पर झपट पड़ी। उसने बकरी के मुंह में बोतल डाल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बकरी उसे थूक देगी और उस पर हंसेगी भी। शियाओ घबरा गया, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ मीना जागती है और खुद को एक कमरे में पाती है। खिड़की से देखती है कि कियांग कार पर गुस्सा निकाल रहा है। वह चुपचाप लिविंग रूम में जाती है। तभी दाजुआंग को गैस टैंक से खेलते देख घबरा जाती है और पास पड़ी छड़ी उठा लेती है। जैसे ही वह भागने लगती है, दाजुआंग को उसकी आहट मिल जाती है। वह दरवाजा खोलता है। मीना छड़ी से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन छड़ी दरवाजे पर अटक जाती है और कियांग बच जाता है। मीना डर से खंभे को पकड़कर रोने लगती है और दोनों भाइयों से दया की भीख मांगती है। दोनों भाई चुपचाप खड़े रहते हैं। वे वास्तव में बुरे लोग नहीं थे। वे मीना के लिए बारबेक्यू बनाना चाहते थे। जब गलतफहमी दूर हुई तो मीना ने माफी मांगी।
मीना के दोस्त घर के पास चुपचाप पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि मीना से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। कियांग लकड़ी काटते वक्त मधुमक्खियों को छेड़ देता है और वे उस पर हमला कर देती हैं। वह आरी लेकर इधर उधर भागने लगता है। दूर से एक आदमी यह सब देखता है और सोचता है कि कियांग हमला करने वाला है, तो वह डर कर भाग जाता है। बाकी लोग भी उसके साथ भागने लगते हैं। कियांग और पावला साथ दौड़ते हैं। पावला की नजर में कियांग हत्यारा है और उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते पावला एक पेड़ से टकरा जाती है। गुस्से में वह पेड़ के तने पर लात मारती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तना टूट जाएगा। टूटती शाखा उस पर गिरती है और वह घायल हो जाती है। उसके खून के टपकने से बकरी का भूत जाग उठता है। कियांग लड़खड़ाते हुए घर लौटता है, जख्मी हालत में। वेई और बाकी लोग अपना फोन वापस लेने पर जोर देते हैं। भागते समय वे पुलिस से टकरा जाते हैं। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि पहाड़ों में अपहरण हुआ है, वे दो भाइयों को पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक रेख से टकरा गई। गाड़ी रुकते ही एक भाई का शव और दफनाई गई बकरियों की कब्रें दिखाई दी। इन संकेतों से पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला साधारण नहीं है। घर की ओर बढ़ते हुए पुलिस सतर्क थी। अचानक कमरे से दोनों भाई निकलकर सामने आ गए। पुलिस को लगा कि वे सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। सख्त आदेश देकर दोनों भाइयों को कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। दोनों ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सुना तक नहीं। तभी एक भारी लकड़ी का टुकड़ा पुलिस वाले पर गिर पड़ा। वो मुश्किल से उठा ही था कि उसके पैर से एक बाल्टी टकरा गई और वो फिर से जमीन पर गिर गया। गिरते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई, जो सीधा कार में जा लगी। पेट्रोल लीक हो रहा था और एक पुलिस वाला और कार आग की चपेट में आ गए। दोनों भाइयों ने पुलिस अफसर को बचाने की पूरी कोशिश की। दाजुआंग घर से पानी की बोतलें लेकर आया, लेकिन अनजाने में वो बोतलें पानी की जगह पेट्रोल थी। आग और तेज भड़क उठी। जोरदार धमाके के साथ पुलिस अधिकारी बेहोश हो गया। जब आहवेई को होश आया, उसने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और दोनों भाइयों पर गोली चला दी। वे समय रहते घर के अंदर भाग गए। वेई ने और भी पागलपन भरा कदम उठाया। उसने भाइयों के कुत्तों को बंधक बना लिया ताकि वो बाहर आए। छोटे भाई ने नेल गन से हमला किया और कियांग ने पीछे के दरवाजे से चुपके से जाकर कुत्ते को बचा लिया, लेकिन वेई ने उसका पीछा शुरू कर दिया। मीना कमरे से बाहर निकली, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जागते ही उसे महसूस हुआ कि हालात और भी बुरे हो चुके हैं। कियांग को एक मोटे पेड़ से बांध दिया गया था। वो अपनी बेगुनाही समझाता रहा, लेकिन वेई ने कुछ नहीं सुना। तभी दाजुआंग और मीना आ गए। उस मुसवा ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वेई ने उसे गिरा दिया। मीना ने साहस दिखाया और कियांग को बचाया। उसने कहा कि ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन वेई सिर्फ अपना मोबाइल वापस चाहता था। तभी उसका ही साथी उस पर टूट पड़ा और उसका मोबाइल छीन लिया। दरअसल वो लंबे समय से वेई के घमंड से तंग आ चुका था। तभी जंगल से एक अजीब आवाज आई। बकरियों की चीख सुनाई देने लगी। पावला, जो मर चुकी थी, अचानक जिंदा नजर आई, लेकिन न वो इंसान थी न पूरी तरह भूत। वह पागलों की तरह दौड़ी और उसने शियाओका को निशाना बनाया और उसके पीछे भागने लगी। वही सबसे पहले वापस आया और उसे समझ में आ गया कि पावला अब बकरी के भूत के वश में है। वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो कहानी जो उसने सुनी थी वो सच थी। वह डर के मारे भागा और केबिन में जाकर एक खास पिस्तौल निकाल ली जिसमें बकरियों से लड़ने की शक्ति थी। मीना और दोनों भाई जब लौटे, वेई ने उन पर बंदूक तान दी और कार की चाबी मांगी। उसे चाबी मिलते ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि ज़ियाओ भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ज़ियाओ ने शीशा तोड़ा, पिस्तौल को बाहर फेंक दिया और वेई की ओर बढ़ने लगा। वेई ने जान बचाने के लिए ताबीज निकाला। थोड़ी देर के लिए असर हुआ, लेकिन ज़ियाओ ने सिर हिलाया और ताबीज जल गया। तभी वह उस पर झपटा। कियांग ने चतुराई दिखाई और तहखाने का दरवाजा खोल दिया। जुआंग ने पूरी ताकत से ज़ियाओ को नीचे धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। तहखाने का दरवाजा बंद करने के बाद तीनों ने कुछ देर राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी जमीन फट गई और लाश ने जोर से आहवेई को जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त दूसरी ओर वो जादुई चक्र जिसमें बकरी का भूत बंद था, आहवेई की ऊर्जा को खींच रहा था। सालों से कैद भूत अब आजाद हो रहा था। एक काली धुंध आहवेई के शरीर में समा गई और बकरी का भूत उसका नियंत्रण ले चुका था। कुछ लोगों को यह अजीब लगा और वे वहां से जाने की सोच ही रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। वो उसी विदेशी पादरी का शिष्य था जिसने कभी बकरी के भूत को बंद किया था। उसने दोनों भाइयों को भूत समझ लिया। अचानक अफरा तफरी मच गई। बकरी का भूत हवा में उछला और झपट पड़ा। क्रॉस की मदद से भूत को कोने में धकेल दिया। भूत पहले डरा हुआ लगा, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि वो सिर्फ खेल रहा है। उसे क्रॉस से कोई डर नहीं था और वो अब भी पूरी ताकत से जिंदा था। भूत ने मरे हुए लोगों को फिर से बुलाना शुरू कर दिया। दो ज़ॉम्बी बड़ी तेजी से पास आ गए। कियांग ने डर के बावजूद खुद को संभाला और जुआंग ने पास पड़ी आरी उठाई, लेकिन आरी चालू नहीं हुई। तभी ज़ॉम्बी ने छलांग लगाई और उसी वक्त आरी चल पड़ी, शरीर में जा घुसा, जिससे कियांग बच गया। बुजुर्ग ने मीना से कहा कि सिर्फ वो खास पिस्तौल जिसमें चांदी की गोली है वही भूत को पूरी तरह खत्म कर सकती है। दोनों भाइयों ने मिलकर मुकाबला करने की ठानी, लेकिन तभी बकरी का भूत पलटकर हमला करता है और कियांग पर लोहे की छड़ से वार करता है। उधर मीना को आखिर वो विशेष पिस्तौल मिल गई, लेकिन उसके अंदर चांदी की गोली नहीं थी और पिस्तौल भी खराब हो चुकी थी। तभी कुत्ते ने भौंककर जमीन खोदी
और वहीं चांदी की गोली पड़ी हुई मिली। बकरी का भूत अब पूरी तरह से खेल खत्म करने के मूड में था। तभी झिंग ने एक छड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। जैसे ही भूत दोनों भाइयों पर झपटने वाला था, मीना बीच में पहुंच गई। उसके हाथ में चांदी की गोली थी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली छूटी ही नहीं। बकरी का भूत मीना को उठाकर हवा में लहराने लगा। तभी मीना ने जोरदार लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। इस मौके का फायदा उठाकर मीना ने नेल गन से चांदी की गोली भूत पर दाग दी। बकरी के भूत की चीख गूंज उठी। आखिरी सज्जा शुरू हो चुकी थी। आकाश से एक विशाल उंगली उतरी और बकरी के भूत को उठाकर अपने साथ स्वर्ग की ओर ले गई। जादुई चक्र टूट चुका था और कहानी यहीं समाप्त हुई।